ओम साई राम। मैं हूँ श्रुति और साई की फुलवारी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हमेशा की तरह आज भी मैं आपको बाबा की ही एक लीला बताने जा रही हूँ, जिसमें बाबा ने ऐसा चमत्कार किया कि आप सुन के हैरान रह जाएंगे। वैसे तो बाबा की हर लीला ऐसी होती है कि बाबा हमें मंत्रमुग्ध कर देते हैं। बाबा हमें इतना मन में ऐसी हलचल सी मचा देते हैं कि बाबा तुम कितने प्यारे हो, मन हमेशा ऐसा कह उठता है। ऐसी ही एक लीला आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन ये थोड़ा टाइम हो गया है, काफ़ी टाइम पहले की बात है कि जब बाबा ने ये लीला की थी और मैं बहुत दिनों बाद आपके सामने आई हूँ, तो थोड़ा लेट हो गया है बाबा की ये लीला बताने के लिए। बात है कि गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले की बात है। गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले शाम को मैं बाबा को दूध पिलाने के लिए गई, भोग लगाने के लिए दूध पिलाने के लिए गई। जब मैं बाबा को दूध पिला रही थी तो बाबा मुस्कुरा रहे थे, तो फिर मेरे मन में आया, मैंने ऐसे ही पूछ लिया बाबा से कि बाबा आप इतना खुश हो रहे हो, आप कुछ देने वाले हो क्या मुझे कुछ गिफ्ट देने वाले हो? ऐसे ही बस पूछ लिया मैंने और मैं बस भोग लगवा के अंदर आ गई। अंदर आने के बाद थोड़ी देर हुई थी, तो 10 मिनट हुए होंगे, तो मेरे पास शिरडी से एक सब्सक्राइबर का फ़ोन आया। तो उनसे बात हो रही थी, तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि अब बाबा का स्नान जल मिलने लगा है वहाँ पे। तो फिर वो कहते कि हाँ, वो एक्चुअली में साकोरी से हैं। शिरडी से 10 मिनट का रास्ता पड़ता है, 5 मिनट का, साकोरी गांव, तो वो वहाँ से बिलोंग करते हैं। तो उनका फ़ोन आया था, तो मैंने ऐसे ही वो जैसे शिरडी का हाल बता रहे थे कि गुरु पूर्णिमा पे इतना रश है, सब बातें बता रहे थे। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि जब मैं मार्च में गई थी तब बाबा का स्नान जल नहीं मिलता था और मेरे मन में बड़ी इच्छा थी कि बाबा का स्नान जल मैं लेकर जाऊं। तो तब तो मैं मायूस होकर आ गई, लेकिन बाबा ने जो सोचा होता है उसके बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते कि बाबा हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या टाइमिंग रखते हैं। वो सब हमारी सोच से परे रह जाता है और बाबा तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। तो जैसे ही मैंने उनसे पूछा तो वो बोले कि हाँ मिलता है, अब तो स्नान जल मिलना शुरू हो गया और सत्यनारायण की पूजा भी होने लगी है। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको भेजूँगा। अभी 10 मिनट पहले मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप इतना मुस्कुरा रहे हो, आप मुझे कुछ गिफ्ट करने वाले हो क्या? और 10 मिनट बाद ही मुझे इतना मतलब गुरु पूर्णिमा के दिन इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिल गई कि हाँ बाबा का स्नान जल मेरे पास आ रहा है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं आपको भिजवाऊँगा। तो नेक्स्ट डे गुरु पूर्णिमा थी, तो मेरे हस्बैंड ने साईं कष्ट निवारण मंत्र का पारायण किया था। 108 टाइम्स उन्होंने पाठ किया था उसका। तो जैसे ही पाठ ख़त्म हुआ, 3 से 4 घंटे लगे उन्हें पाठ करने में। और पाठ करने के बाद जैसे ही वो उठे और तभी उनकी फ़ोटो मतलब जो स्नान जल की बोतल उन्होंने ये भेजी मुझे, और इसकी फ़ोटो उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे डाली। जैसे ही मतलब पारायण ख़त्म हुआ, हम लोगों ने भी किया था, उन्होंने भी किया था। उन्होंने 108 टाइम्स किया था, हमने कम किया था। तो जैसे ही हम पारायण करके मतलब उठे और आरती वगैरह की, तो वैसे ही ये फ़ोटो उन्होंने मुझे भेजी कि ये जल मैं तुम्हें भेज रहा हूँ। तो जैसे बाबा ने गुरु पूर्णिमा का हमें गिफ्ट दिया, और ठीक वैसे ही जैसे मैंने पूछा था कि बाबा कुछ गिफ्ट देने वाले हो, तो बाबा ने ये स्नान जल, जिसकी मुझे इतनी इच्छा थी जब मैं गई थी शिरडी में, और मैं चाहती थी कि मुझे ये स्नान जल मिले। बहुत कोशिश की थी तब नहीं मिला मुझे, और मुझे घर बैठे बिठाए बाबा ने मुझे स्नान जल भेज दिया। और इसके साथ साथ ही मैं आपको बताऊं कि जब मैं शिरडी गई थी तो मुझे पता चला, क्योंकि मुझे इतना नहीं पता था कि बाबा के जो वस्त्र होते हैं जो बाबा को पहनाए जाते हैं वो हमें भी मिल जाते हैं।
तो जब मैं वापस ट्रेन से आ रही थी तो मुझे तब पता चला कि बाबा के वो वस्त्र भी हम लोगों को मिल जाते हैं। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई कि अगर मुझे ये थोड़ी देर पहले पता चल जाता या कल पता चल जाता तो मैं ज़रूर लेके आती बाबा के वस्त्र। और बाबा के वस्त्र में मेरी सबसे ज़्यादा जो इच्छा थी वो बाबा का पटका था कि मैं पटका लेके ज़रूर आती, और कुछ लेके आती या ना आती, लेकिन मुझे ना बाबा का पटका ज़रूर चाहिए था। तो फिर क्या हुआ कि जब उन्होंने स्नानजल भेजा मुझे, तो आप सुन के हैरान रहेंगे कि उन्होंने बाबा का पटका भी मुझे भेजा। हालांकि उन्होंने मुझे नहीं बताया था फ़ोन पे मैसेज में कि मैं पटका भी भेज रहा हूँ। जब उन्होंने ये फ़ोटो भेजी थी जल की, उसके साथ वो पटके की फ़ोटो भी नहीं भेजी थी, लेकिन उन्होंने वो पटका भेजा मुझे। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी। अब मुझे वीडियो बनाते बनाते याद आया, लेकिन वो मैंने बड़ी सेफ्टी से अपने दिल के पास रखा हुआ है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद जो है कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं चाहती भी यही थी कि मुझे पटका ही मिले, और बाबा ने घर बैठे बिठाए मुझे पटका दे। कैसे बाबा मन की बात जान लेते हैं ना, कभी कभी बड़ी हैरानी हो जाती है कि बाबा आप कितने प्यारे हो, कैसे बूझ लेते हो हमारे दिल की बात जो हमारे दिल में होती है। आपको पल में पता चल जाती है और आप पल में पूरा करने की कोशिश करते हो। सच में ऐसे ही हैं हमारे पापा, कितने प्यारे हैं हमारे पापा। तो मुझे वो पटका दे के इतनी खुशी हुई क्योंकि मुझे किसी और चीज़ की तमन्ना ही नहीं थी। मुझे सिर्फ यही था कि मुझे वो पटका मिला। कि जब मेरे भाई ने मुझे बताया कि बाबा के वस्त्र मिलते हैं, मेरा बस बार बार मतलब मन में यही हाय मुझे क्यों नहीं पहले पता चला, मैं पटका लेके आती। और बाबा ने मुझे घर बैठे बिठाए जल, इसके लिए भी मैं बहुत तड़पी थी कि मुझे जल लेके जाना है। और आप हैरान होंगे जब मैं इस जल का मिरेकल भी आपको बताऊंगी, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इस जल का मिरेकल भी शेयर करूंगी कि इस जल बाबा ने कैसे टाइमिंग से ये जल भेजा, और उसके बाद बाबा ने कैसे चमत्कार किया। इस जल का जो मिरेकल है वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज तो मैंने आपको ये बताया कि ये जल मेरे पास कैसे पहुंचा, और बाबा की जो ब्लेसिंग्स है, बाबा का प्यार है और बाबा का गिफ्ट है वो मेरे पास कैसे पहुंचा। ऐसे ही यदि आपके पास भी कुछ एक्सपीरियंस हो तो आप मुझे या साईं की फुलवारी में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि और सब लोगों को भी बाबा की लीलाओं के बारे में पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा साईं की फुलवारी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही ओम साई राम, जय साई राम।